सकती है हुकूमत। और ये जब नेशनल पावर खत्म हो जाए तो फिर इमरान खान के पास सॉफ्ट पावर है, अवामी ताकत उसके पास है, वो लोगों के दिलों में रहता है। आप हार्ड पावर से गोलियां मार के और लाकानूनीत के जरिए तशद्दुद करके घरों से उठाकर आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अपने अवाम हैं। दुनिया की कोई ताकत भी अपने अवाम से लड़ के कभी नहीं जीती है। अवाम को सीने से लगाओ, आपके बेटे हैं, भाई हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं आपके, इस वतन के बेटे हैं, इस वतन का फ्यूचर है, उन्हें सीने से लगाओ और वो आइन के मुताबिक जिसको इंतखाब करें उसको हुकूमत करने दो, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा अलामा साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि हुकूमत कहती है कि पीटीआई संजीदा नहीं है और पीटीआई कह रही है हुकूमत संजीदा नहीं है, तो क्या ये जो मुज़ाकरात जो बज़ाहिर हम देख रहे हैं, क्या ये आंखों का धोखा है? असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, असल मुज़ाकरात सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए। ये कब होंगे? जब हमारे हुक्मरान अपने अंदर ताकत पैदा करेंगे, अपने आप को। अभी देखिए ना, एजाज चौधरी साहब का, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ, वहां से नहीं आए, वो कंटेम्प्ट ऑफ सेनेट हुई है और ये जुल्म हुआ है, ज्यादती है। देखिए इस वक्त कि उनका इस्तेहकाक है, हक है, चेयरमैन सेनेट ने उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं और उनको नहीं भेजा। क्या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? ये है हुक्मरान। ये बताए किसने रोका है, क्यों रोका है? नाम नहीं है किधर। अच्छा, एक बंदे को इस्लामाबाद आप नहीं ला सकते, इतने अब बेबस हैं, इतने अब कमजोर हो गए हुए हैं कि एक बंदे को, सेनेटर को जेल से उठाकर आप सेनेट के इजलास में नहीं ला सकते। वैसे आप बंदों को उठा के कहां से कहां ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और कोई अंधा बहरा गूंगा नहीं है और बेअकल भी नहीं है, सब कुछ लोगों को समझ है। इसलिए जल्द अज जल्द चीजों को हील करने की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के और हमारे जो सिस्टम के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं, उनको खत्म करना चाहिए कि अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान पर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सालमियत अंडर स्टेक है, खुदा न खास्ता हक मैदान। ये 71 से बदतर हालात होने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। लिहाजा होश के नाखून लें और वतन की खातर तकब्बर के घोड़े से उतरे नीचे, अना के घोड़े से उतरे नीचे, अपने जाती मफादात को एक तरफ करें और पाकिस्तान को सोचें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नेक नीयत के साथ बैठे और इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जब आप उठेंगे तो अवाम आपके साथ है, अवाम चाहते हैं चीजें बदल जाएं। लिहाजा अवाम पर एतमाद करें, बैसाखियों पर एतमाद ना करें। अलामा साहब ये बताएं कि अब जो मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर अभी शुरू होगा, उसमें कोई संजीदगी नजर आ रही है सामने साइड पे? देखें, इस वक्त ये मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत अहम है। ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान अपनी सियासी, माशी, दाखिली खुदमुख्तारी खो बैठा है, अपनी सॉवरेनिटी खो बैठा है पाकिस्तान। यानी इस वक्त नेशनल पावर ख़त्म हो चुकी है, माशी वाबस्तगी ने पाकिस्तान से उसका इस्तिक़लाल छीन लिया। हम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। जैसे खुद इन्होंने कहा था, वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं और बैगर्स बन गए हुए हैं। तो 25-26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क स्ट्रेटेजिकली आम जगह पर वाक़ है। रिफॉर्म्स के इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। इलेक्शन के जरिए रिफॉर्म्स नहीं ला सकते आप, धांधली और 447 आ जाता है। अदलिया के जरिए नहीं ला सकते, अदलिया भी मकबूजा कश्मीर की तरह हो गई है। 26 आनी तरमीम के बाद में जो बिल लेके आए, अदलिया पर कब्जा कर लिया। अदलिया की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है। रियासत के 3 सुतून होते हैं, मुकन्नना, मुजरिया और अदलिया। हर एक ही खुद मुख्तारी अगर खत्म हो जाए, खुदा न खाता और डिस्टर्ब हो जाए, तो मुल्क नहीं चलता। इंसाफ, अदल और इंसाफ अब नहीं मिल सकता। अदलिया की खुद मुख्तारी खत्म हो गई है। अदलिया नहीं डिलीवर कर सकती जब आपकी इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत हो जाए और उसके बाद उसको मर्जी से चलाया जाए, सियासतबाजियां की जाए अदलिया के अंदर भी। अदलिया भी मकबूजा कश्मीर बन चुकी है और पुरअमन एहतजाजात के जरिए रिफॉर्म्स लाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब गोली मारते हैं, आपका पेशेंस खत्म हो चुका है। अपने वतन के बेटों से उनका हक छीन लेते हैं जिंदा रहने का। आपके अंदर इतना सब्र नहीं है, हौसला नहीं है कि आप 2 दिन एंगेज करें, 3 दिन एंगेज करें, बात करें उनके साथ। आपके वतन के बेटे हैं, आप मारते हैं, सरों पर गोलियां मारते हैं, जख्मी करते हैं। अब इमरान खान ने अपनी मुहिब्बुल वतनी का सबूत दिया, हुब्बुल वतनी का, और उन्होंने कहा इनसे मुज़ाकरात के जरिए एक और मौका दिया जाए और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में हमारी तो इंटेंशन है कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए बैठते हैं। हुकूमत को भी चाहिए और बिलाखिर ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है और सियासतदानों ने चलाना है, अवाम ने और सियासतदानों ने मिलकर चलाना है इस मुल्क को। तो सियासतदानों को भी चाहिए अपनी टांगों में ताकत पैदा करें, अपनी कमर में जोर पैदा करें,
बावर करें कि वो वजीर हैं, बावर करें कि वो पावर उनके पास है, ताकत उनके पास है, और बैसाखियों से निकले, मुज़ाकरात के अंदर आए और ये मुल्क सियासतदानों के हवाले करें, उनके हवाले न करें कि जिनके पास पॉलिटिकल पावर इलीगल है, इलिजिटिमेट है, और इंक्रोचमेंट न करने दें किसी को। इंक्रोचमेंट, पावर के अंदर के इंक्रोचमेंट का नुकसान कितना हो गया। पाकिस्तान पहले टूटा और आज तबाह हो गया। आज आपसे बलूचिस्तान हाथ से नहीं कर रहा है। KPK के अमन अमान के हालात तबाह बर्बाद हो रहे हैं। आज ये है कि पहले ईस्ट पर हमारा दुश्मन था, अभी वेस्ट पर हमारा हमने दुश्मन बना लिया है। पाकिस्तान सैंडविच बनता चला जा रहा है। और आप समझते हैं कि जिनका काम सिक्योरिटी और मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, वो मुल्क की इक्तिसादियात नहीं चला सकते, वो मुल्क की सियासत नहीं चला सकते, वो मुल्क के तालीमी इदारे नहीं चला सकते, वो मुल्क के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो डैमेज हो रहा है उसको नहीं महफूज कर सकते। ये सियासतदानों का काम है, ये हुकूमत का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है। लिहाजा सियासतदानों को आगे आना होगा और अपने मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ना। इमरान खान की ये जो कोशिश है, मुज़ाकरात है, वो सियासतदानों को आबरू देना चाहता है। वो पाकिस्तान के लिए जमहूरियत और सियासत को ताकतवर रखना चाहता है और इसका फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है। लिहाजा अवाम की बात करता है, इंतखाबात की बात करता है, अवाम की तरफ जाने की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, और पाकिस्तान के जवानों की भी वो उम्मीद बन चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 70% करीब जवान है और उम्मीद वो बन चुका है। पाकिस्तान के इस वक्त लोग, आपको पता है, सिस्टम पर उनका एतमाद खत्म हो चुका हुआ है और मायूसी और नामीदी की तरफ जा रहे हैं। तो जब एक सिस्टम अवाम में अपना एतमाद खो बैठे तो नहीं खड़ा हो सकता, नहीं, जैसे मैंने पर नेशनल पावर खत्म हो चुकी है इसकी, तो ये जो बहरान और मुश्किलात का बर्डन नहीं उठा सकती ये हुकूमत। और ये जब नेशनल पावर खत्म हो जाए तो फिर इमरान खान के पास सॉफ्ट पावर है, अवामी ताकत उसके पास है, वो लोगों के दिलों में रहता है। आप हार्ड पावर से गोलियां मार के और लाकानूनियत के जरिए तशद्दुद करके घरों से उठाकर आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अपने अवाम हैं। दुनिया की कोई ताकत भी अपने अवाम से लड़ के कभी नहीं जीती है। अवाम को सीने से लगाओ, आपके बेटे हैं, भाई हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं आपके, इस वतन के बेटे हैं, इस वतन का फ्यूचर है, उन्हें सीने से लगाओ और वो आइन के मुताबिक जिसको इंतखाब करें उसको हुकूमत करने दो, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा अलामा साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल है कि हुकूमत कहती है कि PTI संजीदा नहीं है और PTI कह रही है हुकूमत संजीदा नहीं है, तो क्या ये जो मुज़ाकरात जो बज़ाहिर हम देख रहे हैं, क्या ये आंखों का धोखा है? असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, असल मुज़ाकरात सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए। ये कब होंगे? जब हमारे हुक्मरान अपने अंदर ताकत पैदा करेंगे, अपने आप को। अभी देखिए ना, एजाज चौधरी साहब का, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ, वहां से नहीं आए, वो कंटेम्प्ट ऑफ सेनेट हुई है और ये जुल्म हुआ है, ज्यादती है। देखिए इस वक्त कि उनका इस्तेहकाक है, हक है, चेयरमैन सेनेट ने उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं और उनको नहीं भेजा। क्या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? ये हुक्मरान, ये बताए किसने रोका है, क्यों रोका है? ना हम नहीं है किधर। अच्छा, एक बंदे को इस्लामाबाद आप नहीं ला सकते, इतने अब बेबस हैं, इतने अब कमजोर हो गए हुए हैं कि एक बंदे को, सेनेटर को जेल से उठाकर आप सेनेट के इजलास में नहीं ला सकते। वैसे आप बंदों को उठा के कहां से कहां ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और कोई अंधा, बहरा, गूंगा नहीं है और बेअकल भी नहीं है, सब कुछ लोगों को समझ है। इसलिए जल्द अज जल्द चीजों को हील करने की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के और हमारे जो सिस्टम के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं, उनको खत्म करना चाहिए कि अच्छी चीज नहीं है। पाकिस्तान पर बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सालमियत अंडर स्टेक है, खुदा न खास्ता हक मैदान। ये 71 से बदतर हालात होने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। लिहाजा होश के नाखून लें और वतन की खातर तकब्बर के घोड़े से उतरे नीचे, अना के घोड़े से उतरे नीचे, अपने जाती मफादात को एक तरफ करें और पाकिस्तान को सोचें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नेक नीयत के साथ बैठे और इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जब आप उठेंगे तो अवाम आपके साथ है, अवाम चाहते हैं चीजें बदल जाएं। लिहाजा अवाम पर एतमाद करें, बैसाखियों पर एतमाद ना करें।